वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने कर्ण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा और समझा। आज हम मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। मात्रा से तात्पर्य उच्चारण में लगने वाले समय से है। इसे उच्चारण काल भी कहते हैं, अर्थात स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उसे मात्रा। अर्थात विभिन्न विद्वानों ने मात्रा के काल का समय अलग अलग बताया है। नारदीय शिक्षा के अनुसार पलकों को झपकने जितना समय लगता है। एक मात्रा का समय कितना होता है? जितनी देर अपने पलक को झपकने में लगाते हैं उतना समय एक मात्रा का होता है। कुछ विद्वान बिजली की चमक के समय को मात्रा का समय या मात्रा काल मानते हैं। जितनी देर में बिजली की चमक होती है, जितनी जल्दी वो निकलती है, वह एक मात्रा का समय माना जाता है। कुछ नीलकंठ की बोली के बराबर मात्रा काल मानते हैं। पाश्चात्य विद्वान एक मात्रा के काल को 0.228 सेकंड के बराबर मानते हैं। मात्रा अनुसार स्वरों के 3 वर्ग किए जा सकते हैं। मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है ह्रस्व स्वर या एक मात्रा। दूसरा है दीर्घ स्वर या द्विमात्रा। और तीसरा है प्लुत स्वर या त्रिमात्रा। ह्रस्व स्वर के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर या द्विमात्रा में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और स्वतंत्र रूप से कोई स्वर प्लुत स्वर नहीं होता। यह रूप संबोधन में ही काम आता है। इसे त्रिमात्रा स्वर भी कहते हैं। वैदिक भाषा में ऊ लिखकर उसका संबोधन कराया जाता है। जैसे हम लिखते हैं ओम। ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? ऊ की मात्रा त्रिमात्रा, बड़ी मात्रा होती है, 2 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो ओम में ये ऊ है, ये प्लुत स्वर है। अब है रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं ये? अ, ई, उ और रे। और संधि स्वर वे होते हैं जो मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। इन वर्णों को मिलाकर जो वर्ण बनते हैं वे संधि स्वर या वर्ण कहलाते हैं। इनके पुनः 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर को संध्याक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्याक्षर। और इनके उच्चारण में जो जीभ है वो सरकती रहती है, लेकिन मूल स्वरों के उच्चारण में जीभ अचल रहती है। और संयुक्त स्वरों को विसर्प स्वर भी कहते हैं। जीभ के रिसकने के कारण इन्हें विसर्प स्वर भी कहते हैं, ग्लाइड। ये है हमारा रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
अपनी अगली वीडियो में हम करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए।